अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी टीम की जो दुर्गत बन रही है, ये शायद उनकी कारकर्दगी की ही वजह से बन रही है। लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है। अब लोगों ने, पाकिस्तानी कौम ने और दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट ने तो पाकिस्तानी टीम की ठीक ठाक खबर ले। पाकिस्तानी टीम की सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तजलील हो रही है। अब तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी मैदान में उतर आए हैं और जमकर पाकिस्तानी टीम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और ये तनकीद बिला वजह तो नहीं है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही इतनी गंदी रही है। पहले अमेरिका के साथ मैच हार गए। साबिक क्रिकेटर्स को भी शदीद गुस्सा आया हुआ है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर। जाहिर बात है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने दुनिया जहान में पाकिस्तान का एक नाम बनाया था और आज वही नाम डूबता हुआ देखकर उनसे रहा नहीं जा रहा और वो भी इसी तरह इस्तराब का शिकार है। सब पाकिस्तान के शायकीन जो क्रिकेट से प्यार करते थे, जो पाकिस्तानी टीम से प्यार करते थे, जितना दिल उनका दुखा है उतना ही दिल साबिक क्रिकेटर्स का भी दुखा है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है और उन्होंने पाकिस्तान के नाम को एक मकाम पर पहुंचाया था। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान को दुश्मनों की क्या जरूरत थी जब पाकिस्तानी टीम खुद दुश्मन। वसीम अकरम का ये भी कहना है कि मोहम्मद रिजवान हैज नो गेम अवेयरनेस, और वो ये भी कहते हैं कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के कोई टॉकिंग टर्म्स नहीं है। वसीम अकरम को तो पाकिस्तानी टीम पर इतना शदीद गुस्सा आ रहा है कि वो कहते हैं कि तमाम पाकिस्तानी टीम को ही बदल दिया जाए। पाकिस्तानी टीम इतनी गैर मयारी और अनप्रोफेशनल है कि इस टीम को पाकिस्तानी टीम कहलाने का हक भी हासिल नहीं है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी शायकीन का दिल तोड़ दिया है। पूरी कौम शदीद गुस्से में है। ये वो टीम है जो पाकिस्तानी कौम के दिल से उतर गई है। ये वो लोग हैं जो पैसे के पुजारी हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ पैसे को अपना खुदा मानकर खेलते हैं। इनको पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के नाम के साथ कोई गर्ज नहीं है। यकीन मानिए इनको शर्मिंदगी भी नहीं हो रही होगी हारने की। ट्विटर पे एक सारिफ लिखता है कि बाबर आजम बिल्कुल नॉर्मल थे और वो अंदर जाके चुप करके बैठ गए, उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। रिएक्शन क्या देते, वो रिएक्शन देने के काबिल ही नहीं है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो $25 मांग कर कटोरा लेकर गए थे वहां इशाइया पे बैठने के लिए। अब $25 मांग के खाने खा रहे हैं और आपको शर्म भी नहीं आ रही है कि आप पाकिस्तान के टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं। आप पाकिस्तानी कौम को जवाब दे हैं। आप पाकिस्तान का वकार बुलंद करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भेजे गए हैं। कितने हजार लाखों लोगों में से आपको चुनकर, उनको पीछे कर सिलेक्ट कर आपको नुमाइंदा बनाकर पाकिस्तान का भेजा गया है। लेकिन शर्म नाम की चीज इस टीम में तो नजर नहीं आई। सलीम मलिक इमाद वसीम को इस चीज का कसूरवार ठहराते हैं। सलीम मलिक कहते हैं कि इमाद वसीम ने डेलिबरेटली बॉल जाया की। अब ये मामला सट्टे का भी आ सकता है। हो सकता है इमाद वसीम ने पैसे ले लिए, करप्शन तो इनकी रगों में दौड़ रही है। इमाद वसीम को डोमेस्टिक क्रिकेट से या पाकिस्तान के किसी भी लेवल पे खेलने का कोई शौक ही नहीं है और उसे T20 में भेज दिया गया। ये बंदा जिसका घुटना इंजर्ड है, जो नमाज भी नहीं पढ़ सकता है झुककर, जिसके घुटने में इतनी पेन है, वो बंदा इतना अहम मैच खेल कैसे सकता है? आप सोचें कि इमाद वसीम जो इंसान इंजर्ड है वो इतने अहम मैचों में खेल रहा है। आजम खान को तो सबने गेंडा कहकर उसका वजन टीम से हल्का कर दिया और इमाद वसीम जैसे बोझ को किसी ने उतारने की तौफीक भी नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि ये एक चेन है, ये एक सर्कल है। सबसे बड़े हैं मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी के चहीते हैं वहाब रियाज और वहाब रियाज का चहीता है ये बंदा इमाद वसीम, जो किसी काबिल नहीं है। और चहेता क्यों होगा? पैसे लगाए होंगे वहाब को। यहाँ पे हर चीज पैसे से चलती है, 50-50% पे चलती है। इतने पैसे आप ले लें, इतने पैसे हम ले लेते हैं, इसीलिए इस बोझ को नहीं उतारा गया। अब ये सवालिया निशान है पाकिस्तानी सिलेक्शन टीम पर। जब एक खिलाड़ी अनफिट है तो आप कैसे उसे इतना अहम मैच दे सकते हैं? तमाम अवाम ने, तमाम मुल्क ने, तमाम पाकिस्तानी कौम ने इस हार को बहुत बुरे तरीके से लिया है और बहुत बड़ा रिएक्शन आया है। ये कैंपेन भी चलाई जा रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जिस
जिस ब्रांड को भी एफिलिएट करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, उस ब्रांड का बॉयकॉट कर दिया जाएगा। चाहे वो कोई हाउसिंग सोसाइटी हो, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो कोका कोला हो, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, बड़े से बड़े ब्रांड का बॉयकॉट होगा जिस भी एड में ये लोग नजर आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। फिर चाहे नसीम शाह हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, या फिर कोई भी हो, इन लोगों को अवाम देखना भी नहीं चाहती। ये अवाम के दिल और नजरों से गिर गए हैं। अवाम चाहती है, सोशल मीडिया पर इतना सख्त रद्द-ए-अमल आ गया है कि अवाम अब एक एक डिटेल जानना चाहती है, क्योंकि हमारे पैसों से इनको वहां पे भेजा गया था। अवाम जानना चाहती है कि इन्होंने वहां जाकर क्या किया, कितनी शॉपिंग की, कौन कौन गया, कौन इनका रिश्तेदार, इनकी बीवियां, इनके बच्चे कौन से होटल में ठहरे, कितना इन्होंने पे किया, कहां से क्या खरीदा, कौन से जगह पर खाना खाया, कहां पे इशाया उड़ाया। 20-25 डॉलर का एक एक रुपए का हिसाब चाहिए अवाम को। सोशल मीडिया पर तमाम लोग पाकिस्तानी टीम से इस चीज का जवाब चाहते हैं और इस चीज की डिमांड की जा रही है। शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तानी टीम पर केस भी कर दिया जाए। इनकी करप्शन को सामने लाने के लिए पीसीबी पर भी जोर डाला जाएगा। पाकिस्तान का अगला मैच कनाडा के अगेंस्ट है और तमाम पाकिस्तान के शायकीन, पाकिस्तान के चाहने वाले जितनी महंगी महंगी टिकट्स उन्होंने खरीदी थी, या तो उन्होंने फाड़ दी हैं या उन्होंने आधे दामों बेच दी हैं। उन्होंने पाकिस्तान की कारकर्दगी से अंदाजा लगा लिया कि अगले मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, और अब पाकिस्तान जीत भी जाए तो इन लोगों की शक्लें कोई भी नहीं देखना चाहता।